रामदेव के उत्पाद का बहिष्कार करिए। 24 कट्ठा का मामला नहीं है, 48 कट्ठा, 24 कट्ठा। किसानों पर, महिलाओं पर और छात्रों पर 10 से 15% फीस बढ़ा दी गई। देश में एजुकेशन माफिया, कोचिंग और ये पदाधिकारी और नेता मिलकर के एग्जामिनेशन को, पढ़ाई को छीन लेंगे, नींद आराम कर लेंगे, तो फिर हल्के में बच्चे कहां से पढ़ेंगे? रोजगार ही छीन लेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी से पहला सवाल जानना चाहते हैं और रामदेव से कि 4-10 सब बीत गया, रेलवे एनबीसीसी का क्या हो, ग्रुप डी का क्या हो? मन की बात रोजगार पर क्यों नहीं करते हैं? जो आप जानते ही नहीं है, ना आपको इतिहास का, ना एग्जामिनेशन का कुछ पता हो, कब तक झूठ पड़े लोगों को? रामदेव आपके बेहतरीन शागिर्द थे, जिसने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। उन्होंने वादा किया था कि 30-40 रुपया पेट्रोल डीजल होगा, मैं वादा करता हूं। आज 130 रुपया के लगभग डीजल पेट्रोल होने जा रहे हैं। रामदेव जी, परसों आपका बयान हम देख रहे थे। आपने कहा नहीं चलेगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, छोड़िए, हटिए। समय के अनुसार था। मैं रामदेव से जानना चाहता हूं, ये जुमलाबाजी सभी दोस्त मिलकर कब तक करोगे? अपने वादा से मुकरो मत। बिहार में सभी, जितना तेरा दुकान है, हम बंद करेंगे। उत्पादन को आने नहीं देंगे। हमें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए। 113 रुपया 46 पैसा बिहार में गैस सिलेंडर, 1156.50 नहीं चाहिए। किसानों पर, महिलाओं पर और छात्रों पर 10 से 15% फीस बढ़ा दी गई। गरीबों पर एक बार भी महंगाई के खिलाफ विपक्ष नहीं बोलती। एक बार कोई मतलब नहीं है विपक्ष को। हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं उसी के माफियाओं के पैसे से। आप वैसे विपक्ष की बात करते हैं। नीतीश जी को, अरे नीतीश जी, मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी से कि आपको बिहार बहुत ऊंचा देखना चाहता था। नीतीश जी की पर्सनैलिटी राष्ट्रपति, पीएम के बराबर के नजदीक। राज्यसभा, नीतीश जी या ऐसे लोग जो बड़ी, अब हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में पेट्रोल, डीजल और गैस की सब्सिडी को खत्म करेंगे। बिहार सरकार अपना भार कम करे, हम हाथ जोड़ते। और रामदेव जिस तरीके से आचरण 3 दिनों से कर रहा है, उसके खिलाफ बिहार की जनता को सोचना चाहिए। उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और टोल टैक्स पर तो हमारी पार्टी कोई समझौता करेगी ही नहीं, क्योंकि हम किसानों के ट्रैक्टर और फारी और ट्रैक्टर पर और आम आदमी के मोटरसाइकिल पर हम बोझ नहीं पड़ने देंगे। हम बाहर में जाए, रहे न रहे, बिहार की जनता तो पहले बचना चाहिए, सेव होना चाहिए। के उत्पाद का बहिष्कार करिए आप सब। सामने रामदेव के उत्पाद का बहिष्कार करिए। हम देख रहे हैं कि वादा करके जो भागा है उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई संभावना को भी मैं तलाश रहा हूं। उनका एक एक बयान मैंने निकाल लिया है। टोल टैक्स सरकार से हम अपील करते हैं, यदि आपने किसानों के ट्रैक्टर, आम आदमी के मोटरसाइकिल को शून्य नहीं किया और इतना टोल टैक्स जो आपने कल 1 अप्रैल को बढ़ाया है, या वही 1 अप्रैल है जिसमें आपने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, और कल वही 1 अप्रैल था जिसमें आपने 15 लाख लेने का आपने फरमान जारी कर दिया। इतना टैक्स, इतना टैक्स, क्या जुग है भाई? आज भी बढ़ गई। हमें टोल टैक्स को बंद करना होगा। 2 रुपया 1 किलोमीटर पर 2 रुपया, 60 किलोमीटर पर 120, जितना भाड़ा नहीं उससे ज्यादा टैक्स। जब वन टैक्स वन नेशन आपने किया है, तो फिर ये रोड टैक्स क्यों, डेली टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? यदि आपने 1 सप्ताह के अंदर इस टैक्स को नहीं घटाया, तो हम बिहार के लगभग टैक्सों पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो टैक्स को बंद, टोल टैक्स को बंद भी करेंगे। आम आदमी पर बोझ पड़ने नहीं देंगे। हम आम आदमी के लिए पैदा हुए, इन जुमलेबाजों के लिए नहीं। भारत के जुमलेबाज अलग, बिहार के जुमलेबाज अलग। लगे हैं सब लोग, जैसे गणेश को दूध पिला दिया था, वैसे नीतीश जी को भी राज्यसभा भेज दिया। ये लोग, विपक्ष को तो कोई मतलब नहीं है, पैसा लो रन खटोला से। एमएलसी का भी प्रचार अब पिता को देखने की फुर्सत नहीं हुई इन लोगों को, पति को, पिता को देखने की उठा चुकी है। मैं मांग करता हूं, विपिन अग्रवाल जो सरकारी जमीन के खिलाफ आरटीआई एक्सट्रीमिस्ट का काम करते थे, वहां पर 7 लोगों को गोली मरवा दिया। कौन जगह? हरसिद्धि। मरवाने में राजेंद्र गुप्ता बीजेपी का अध्यक्ष, अवधेश जी पहले मिनिस्टर, वहां के थाना प्रभारी, ये सब लोग। वहां की सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम मुख्यमंत्री जी को, दीपक मेहता के सीबीआई इंक्वायरी को चिट्ठी लिख चुके हैं। यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट जाएं, किसी भी कीमत। पलवलपुर, जहां पर 3 महिलाओं को गोली मार दी गई, और हिलसा में घर ढुके सब कुछ लूट लिया बलथरपुर में, हम एसआईटी की जांच की मांग करते हैं। और वहां के थाना प्रभारी, वहां के पदाधिकारियों को डिस्चार्ज की मांग करते हो। आम आदमी पर जो केस किया उसको वापस करने की मांग करते हैं। बिहार परमाणु बम और अणु बम से भी ज्यादा खतरे की स्थिति में, अलार्मिंग है। बिहार कश्मीर से भी बहुत ऊपर जा चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है। जमीन और शराब माफिया हर छोटे बच्चों के कमर में कट्टा दे चुका है। पुलिस और गुंडे में कोई फर्क बिहार में नहीं बचा। लगातार पुलिस का शराब के नाम पर गांव में हमला। बाबू वीर कुंवर सिंह के परिपोत्र को मार दिया, पहले पहुंचे। वहीं पर एक लड़के को गोली मार दिया पुलिस, पारस में है। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, सिटी में जब कोई गरीब मरता है तो नेताओं की नींद नहीं खुलती। जटाशंकर झा मर गए, दरभंगा का विधायक को पता नहीं चला, वहां के एमपी को जब उसी मोहल्ला में गोली मार दिया, 4 गोली। पप्पू यादव पहुंचता है लेकिन इनको पता नहीं चलता। मरवारी मरे तो मरवारी नेता चले गए, लेकिन 2 गरीब का बेटा को गोली मार दिया एक ही दिन में 2। वहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की।
इंटायर अपराधी माफियाओं का कॉल डिटेल निकाला जाए, उसको सीडीआर पे लिया जाए और उससे पता चल जाएगा कि ये अपराधी माफिया एक महीने में किससे किससे बात करता है और इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जमीन के माफियाओं में दलाली में इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा जमीन का पैसा नेता और पदाधिकारी को जाता है, सबसे ज्यादा। बोलने वाला नहीं, सीओ कह रहा है कि सरकार की जमीन है और पटना का नगर निगम ने हाईकोर्ट में कह दिया ये चाणक्य की जमीन है। हाईकोर्ट ने कहा तोड़ने, आज तक नहीं तोड़ रहा है। कर भी गई आदमी, 5 महला बिल्डिंग बना लिया, सारे जमीन कब्जे हो गए सरकार के, पूरे बिहार का जमीन कब्जा हो गया। चाणक्य का मालिक करबगैया में 5 मंजिला बिल्डिंग मालकियत सब सभी बात की। बोला हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है सर, देख रहे हैं। हमने कहा 3 साल से आप देख रहे हैं। 24 कट्ठा का मामला नहीं है, 48 कट्ठा, 24 कट्ठा। दानापुर सिटी बारूद के ढेर पर है ये पटना। हम सुबह रात में 1 बजे आए, सुबह फिर मार दिया, सुबह आए शाम में मार दिया। एक दिनों में 55 हत्या, एक सप्ताह में 12 हत्या। 1000 रुपया टैक्स देने वाला सिटी बारूद के ढेर पर। कंप्लीट जमीन माफियाओं का साया बिहार में। कल जटाशंकर झा, अभी सुबह में छौरादान में, अभी जस्ट एक उप प्रमुख को भुजरी भूल दिया 47 मोतिहारी। इसके पहले एक निषाद को भुजरी भूल दिया। आपको आश्चर्य होगा जनाब, इसके लिए इनको फुर्सत और उड़न खटोला नहीं है। इसके लिए विपक्ष के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। सरकार ने दीपक मेहता के मर्डर पर अफसोस जता दिया, लेकिन आरटीआई विपिन अग्रवाल, हिलसा और पलवलपुर और बलथर जहां पर पुलिस ने डकैती, गुंडई, मोलेस्टिंग किया बेटियों के साथ, रात में जाकर के पुलिस ढूक ढूक के मोलेस्टिंग किया। बलथरपुर में पुलवामा की विधवा के साथ, हिलसा में 8 साल की चानन में बच्ची को बलात्कार करके मार दिया। ज्योतिष कुशवाहा मुखिया को मार दिया। कल एक सुल्तानगंज में मुखिया को लटका मार के फेंक दिया। कल ही 3 हत्याएं मुखिया पति की सिवान में कर दी गई और आज उप प्रमुख की, परसों जटाशंकर झा का। भाई मैं सोच के परेशान हूं, अब कोई घर नहीं बचेगा, कोई घर नहीं बचेगा। एक दिन में 7 हत्या। आज तक बम ब्लास्ट में वहां के पीड़िता को न्याय नहीं मिली। भागलपुर ना कोई मदद मिला, लेकिन एमएलसी के चुनाव में सब मस्त हैं, सारे के सारे मस्त हैं।